माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितना छलावा करें, लेकिन हम भारत के करोड़ों करोड़ जनता एक साथ मिलजुल के भारत की तस्वीर बदलना चाहते हैं, विश्व में इसका जो है नाम रोशन करना चाहते हैं और भारत का विकास करना चाहते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भारत को बर्बाद करना चाहते हैं कि मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया और कहाँ जीरो टॉलरेंस हो रहा है, कहाँ जो है कार्रवाई हो रही है। अरे मोदी जी, आप तो बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं, तो आप बताइए कि गरीब का बेटा और किसान का बेटे का तो अंदर सम्मान रहता है, सम्मान कूट कूट के भरा रहता। आपका सम्मान कहाँ गया कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आपका मंत्री इस तरह का जो है बयान दे के अपमानित कर रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं। सोफिया कुरैशी जी ब्रीफिंग कर रही हैं, कर्नल भी हैं और देश के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और उनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं कि वो आतंकवादियों की बहन हैं। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का बयान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का, तो अब तक तो उनको मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए था और उन्हें जेल भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। इस वक्त मौजूद है दारुल शफा पर, हजरतगंज चौराहा के आसपास का ये एरिया कहा जाता है और यहाँ पर आज चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं। आज का जो बड़ा मुद्दा राजनीति में एक बार फिर से छिड़ चुका है वो है कर्नल सोफिया। कर्नल सोफिया का नाम हाल ही में आपने ऑपरेशन सिंदूर का जो खास चेहरा रही हैं, जिन्होंने ब्रीफिंग दी है ऑपरेशन सिंदूर की, दुनिया को बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर में अब तक कैसे क्या हुआ, क्या कॉन्सेप्ट रहा और किस तरह से विजय प्राप्त होगी, सारी ही चीज़ें। उस महिला की तारीफ होने के बजाय हमारी सत्ता में जो पार्टी है उनके एक नेता यानी कि बीजेपी के नेता की ओर से एक बयान आया, उस पर आज चर्चा की जा रही है। आइए बात करते हैं जनता से। बीजेपी के नेता विजय शाह जो कि एमपी से मंत्री हैं, उनका एक बयान आता है जो आपने शायद बिल्कुल सुन रखा होगा। जिस तरह मैंने सुना, उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आप इस समय जो है विधानसभा के जस्ट बगल दारुल शफा विधायक निवास के पास खड़ी हैं और जो विजय शाह जो है कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति बयान दिया है, ये बहुत ही निंदनीय है, अफसोसजनक है। ये भारत की बेटी का अपमान है। आप ये बताइए कि इनके नेता अनाप शनाप बोला करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने को कहती कि हम संस्कार वाली पार्टी के लोग हैं। यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का? अरे पूरा भारत देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और किस तरह से बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। और वो तो कर्नल थी, आप ये बताइए, वो साधारण सैनिक नहीं थी। कर्नल सोफिया ने ऐसा मुहिम बनाया, इस तरह का जो है प्लान बनाया कि कैसे पाकिस्तान को टारगेट करके कहाँ हम बमबारी करें कि उनके जो है आतंकवादी मारे जाएं, जो भारत में टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, जो पहलगाम में 26-27 निर्दोष पर्यटक की हत्या किए, तो उनका बदला लेने के लिए उन्होंने बहादुरी से लड़ा और उस बहादुर बेटी को वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो आप ये बताइए कि यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित चेहरा है। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, अब तक तो देश के प्रधानमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहना चाहिए था कि इनको तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करिए और इनको जेल भेजिए, और जेल नहीं आजन्म कारावास करिए। जो व्यक्ति देश के कर्नल सोफिया जैसी बहादुर महिला को इस तरह से अपमानित कर रहा, तो आम महिलाओं का क्या दशा है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बहुत ही सोचनी है। जो गांव में बसती हैं, जो है गरीब महिलाएं, चाहे अल्पसंख्यक की हों, चाहे गरीब की हों और चाहे पिछड़े की हों, उनके प्रति आपका क्या नजरिया है? वो तो कर्नल हैं सोफिया कुरैशी जी, जो देश के लिए लड़ रही हैं। जब उनका आप लोग इस तरह से अपमान कर रहे हैं, तो आम महिलाओं का क्या दशा है ये देखिए।
पत्रकार महोदय, ये आप लोग यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से पूछिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस आती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण की एक तरफ बात की जाती है बीजेपी सरकार में, इतना बड़ा बयान जो कि कर्नल सोफिया के खिलाफ दिया गया है, उसका लगातार पब्लिक विरोध कर रही है। बड़े बड़े नेता, मायावती कोई छोटा नाम नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी कोई छोटा नाम नहीं, इन सभी ने ट्वीट करके कहा है कि बर्खास्त किया जाए, लेकिन ना ही मुख्यमंत्री जो कि मोहन यादव है, ना ही कि प्रधानमंत्री, मतलब किसी की तरफ से कोई इस पर अभी आया नहीं है बयान। क्या कहेंगे? देखिए, बात तो सही है कि महिला सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंची है, मगर वहीं पे अब ये देखिए कि कहने वाले की मंशा क्या थी। कहने वाली की मंशा को दरअसल थोड़ा तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है। बात दरअसल ये है कि उन्होंने इस संदर्भ में ऐसा कहा नहीं है, मगर उसको क्योंकि राजनीति हो रही है, तो राजनीति में एक आदमी को पत्ता चाहिए होता है जब आपको किसी के खिलाफ मारना हो जाए। तो कुछ शब्दों का जो चयन करने का जो तरीका होता है, हाँ उसमें उनकी गलती रही है, मगर जो उनका कहने का जो तात्पर्य था वो कुछ और मतलब था जो है, जिसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो है, ये चीज़ है जो है। शायद इसीलिए सफाई में उन्होंने कहा है कि तोड़ मरोड़ के मेरी बातों को दिखाया जाए। बिल्कुल सत्य जो है। हालांकि मैं खुद ऐसे चीज़ों की बहुत कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि जो इस तरीके से कभी कोई महिलाओं के लिए जो किसी भी प्रकार के, चाहे देखिए चाहे सोफिया जी हो, चाहे कोई भी हो महिला, किसी भी पूरे विश्व की कोई भी महिला, उसके प्रति ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना। मगर हाँ ये है कि जोश में, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कहीं ना कहीं इसने भारत की जो जनता को उत्साहित कर दिया जो है। तो उस उत्साह में कई बार ये होता है कि उत्साह में कई बार आपके सोचने में और आपकी ज़ुबान में थोड़ा तालमेल ना रह करके तो कई बार ज़ुबान फिसल जाती है, और उसी फिसलने को कई लोग उसका जो है राजनीतिकरण कर देते हैं जो है। तो जो कि ये भी निंदनीय है कि ऐसी चीज़ों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बार बार जबान फिसलती है। आप ये बताइए कि दिल्ली में लोकसभा में एक इनके नेता सांसद थे, बोल रहे थे, और जो है यहाँ विधानसभा में भी इनकी जबान फिसलती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का केवल जबान ही फिसलती रहती है या वो भी कर्नल कुरैशी जैसे बहादुर महिला के जो है ऊपर जबान फिसल रही है? आप ये बताइए कि वहाँ कौन से थे जो है, जो कौन से विधूड़ी थे, वो रमेश विधूड़ी, और लोकसभा में इस तरह की बात कर रहे थे, वो भी जबान फिसल रही थी। और वो लोकसभा के सदस्य थे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ भी जबान फिसल रही थी। ये जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं कर्नल सोफिया जैसे बहादुर बेटी का जो है, जो देश के लिए लड़ाई लड़ रही है, जानबूझकर अपमानित कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान करके देश को यानी बर्बाद करना चाहते हैं। ये केवल जो है हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हम लोग जो है भाईचारा से देश में रहकर देश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा आम जनता से, इसलिए इसको बदलना बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, कैसे देखते हैं ये बयान को? ये विजय शाह ने जो बात की है वो एक आर्मी की तो बेइज्जती की है, बल्कि मोदी जी की भी बेइज्जती की है। मोदी जी को आतंकवादी कहा है, मोदी जी को बोल रहे हैं पाकिस्तान में मोदी जी आतंकवादी को पालते पोसते हैं। मोदी जी कोई एक्शन लेंगे इनके बयान पर, ये बताइए। अरे मोदी जी को आतंकवादी कह रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी को पालते पोसते हैं, तभी तो वो अपना प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान के आतंकवादी को भेजी है, आतंकवादी की बहन को। बोले ना आतंकवादी की बहन है सोफिया, उसको कौन भेजा था? हम और आप तो भेजे नहीं। तो माफी मांग रहे, कह रहे अब ये हमारी बहन है, हमारे तो मुंह से निकल गया था। मुंह से निकल गया तो सजा भी मुंह ही से मिलेगा ना। जज को सजा मुंह से देना पड़ेगा और कहीं से नहीं देंगे, और इनको देशद्रोह का मुकदमा इन पे लगे ताकि आगे ये कार्रवाई ना हो पाए। शिवचरण जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बीवी के बारे में इनका मुंह फिसल गया था। शिवराज चौहान की बीवी के बारे में भी भद्दी बातें कहे थे, तो इनका बार बार मुंह फिसलता है। अब आगे मुंह ना फिसले, इनको जेल में डाला जाए, और ये आम आदमी लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आम आदमी लोग ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप आर्मी पर हाथ उठाने लगे, आर्मी पर आपकी ज़बान खुलने लगी है। जो महिला हमारे लिए देश के लिए लड़ी है, जिनको मोदी जी ने आगे किया, उसके बारे में आप ये बोल रहे हैं। मोदी जी आपका क्या हशर होगा? आप ये सोचिए आने वाले समय में आपका क्या हशर होने वाला है। सिंदूर आप कह रहे हैं, और हिमांशी बेटी को गाली दे रहे हैं लोग। हिमांशी बेटी को क्यों गाली दे रहे हैं? उन विधवा हो गई है, वो उन सेना की बीवी है, उनको लोग डिजिटल आतंकवादी लोग गाली दे रहे हैं। उसके बारे में आपने क्या
किया। पहले आप ये वाला सिंदूर जो हमारे यहाँ पर जो गाली दे रहे हैं उनको जेल में चाहते हैं हम, तब आपका सिंदूर पूरा होगा, वरना सिंदूर पूरा नहीं होगा। हमारी घर ही में बेटी गाली खा रही है हिमांशी, और वहाँ के आतंकवादी तो खैर थे, यहाँ अपने लोग गाली दे रहे हैं उनको। तो मोदी जी आप ये क्या कर रहे हैं? इन सबको आपको देखना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा विजय शाह को, और विजय शाह को में देशद्रोह का मुकदमा कायम करना पड़ेगा कि हमारे आर्मी के बारे में अब कोई अल्फाज ना निकालें। आर्मी होती है, इसमें कोई धर्म जाति नहीं होता, वो देश के लिए लड़ रही होती है। इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए मोदी जी को। आपसे पूछना चाहेंगे, तमाम विरोध नेता कर रहे हैं कि उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई भी अभी आधिकारिक बयान नहीं आया है। क्या लगता है उनको पद से हटाया जाएगा? क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है अगर नहीं हटाती है तो बीजेपी, इसका मतलब पूरे सपोर्ट में इस तरह की बातें मंत्रियों से कहलवाई जाती है। 2014 से बदस्तूर जारी है, कोई नई बात हो तो बताओ आप। न कभी इनकी इसमें होगा। और ये विजय शाह नहीं, दरअसल विजय शैतान है। ये विजय शैतान नाम है इसका। और इसमें जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी मंत्री सांसद हैं, जो इन्होंने बोला है जब इनकी टिप्पणी आई है, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरीके की टिप्पणी हो। अब रही कार्रवाई की बात, ना कार्रवाई होगी ना कुछ, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी ईमानदारी से 50% महिलाओं को यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी किसी भी प्रदेश में या देश का जब 29 को चुनाव होगा तो वो तो दूर की बात है, अब कभी भी किसी भी स्टेट में चुनाव आता है तो भाजपा को नस्तो नाबूद करिए, ताकि महिलाओं को उनको सम्मान मिल सके, वो इज्जत से जीवन व्यतीत कर सके। अब कुरैशी मैम की बात हो या मिस्त्री साहब की बेटी की बात हो, जो बीच में बैठकर सेना के जो प्रमुख थे, प्रवक्ता थे, बोल रहे थे, उनकी बेटी को भी कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है, बलात्कार की बातें कही जा रही है, अशब्द भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, सभ्य भाषा का। तो सोफिया मैम ही नहीं है। और यहाँ हिंदू मुस्लिम के चश्मे से ना देखिए आप, ये दोनों ही इस देश की महिला हैं, और गर्व है हमें कि ये फौज में है और किस तरीके से इन्होंने अपने देश में रहते हुए देश के प्रति इनका जो योगदान है, उस पर जो ये भाजपा की गालियां हैं, इनको तो जूते पड़ने चाहिए। मगर मैं आपको दावे से कह दूं, इनको न्याय नहीं मिलेगा। आप तो बृजभूषण को उठा लीजिए, आप मणिपुर के जो वीडियो वायरल हुए थे, जिन लोगों ने वीडियो बना के वायरल किए, और दानिश को ले लीजिए रमेश भदौड़ी वाले केस में, और ऐसे न जाने कितने केस जो अपनी भाषा के वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को भी बदनाम करते हैं, पार्टी की छवि को भी खराब करते हैं, और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता का जो अपमान ये कर रही है पिछले 2014 से, ये बदस्तूर जारी रहेगा। मुझे लगता है कि देश की जनता को अब अगले फैसले जो हैं इनके खिलाफ करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। लगातार विरोध किया जा रहा है इस बात का, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है इस बयान पर। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो सोफिया कुरैशी पर उंगली विजय शाह जी ने उठाया है, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये बहुत एक निंदनीय है। और इसके बारे में तो हम खाली प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि इनके खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई की जाए, और इसके संविधान को लेके और सेना का जो मनोबल गिराया जा रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा हूँ, इसको अपने संज्ञान लीजिए और अपने स्तर से इस समस्या को समाधान कीजिए। जो देश की जनता के न सर झुके, हमारा जो भी भगवान, जो भी हमारा कर्ता धर्ता है, वो हिंदुस्तान की सेना है, और सोफिया कुरैशी मुसलमान है और हिंदुस्तान की है। तो इस तरीके से जो सोफिया कुरैशी जी ने कहा है, तो सही कहा कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और मुसलमान हूँ, और मुझे देश के लिए मरना भी, मैं अपना शरीर जो है देश के लिए दे भी सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों की जान जो बात है यहाँ पर रख लेते हैं। सोफिया कुरैशी जो एक कर्नल है, जिनका चेहरा ऑपरेशन सिंदूर, जो इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, सबसे पहले कोई ब्रीफ देते नजर आया, कोई उस हमले के बारे में बताता हुआ नजर आया, वो थी सोफिया कुरैशी और व्योमिका उनके साथ। लेकिन अब उसी महिला चेहरे को किस तरीके से देखा जा रहा है, वो भी बीजेपी के नेता जो कि सत्ता में आज बीजेपी है, इस बात से किसी को जो है ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। और महिलाओं ने जो है एक कार्रवाई की है और उसका जो है उन्होंने आगे बढ़ाव किया है, ये अच्छी बात है। और ये एक संकेत है कि प्रतिशोध लिया गया है, महिलाओं का सिंदूर का बदला महिलाओं ने लिया है। मेरे लिए ये एक संकेत यही है। और हमारी सेना में महिला और पुरुष का कोई अभिन्न नहीं है।
दोनों ही एक समान अपनी जो है दक्षता के साथ काम कर रही हैं। इसके साथ साथ मेरा इसके बारे में ये भी कहना है कि महिलाओं को हमेशा जो है हम लोग अपनी प्रायोरिटी देते ही हैं और उनकी प्रायोरिटी होनी भी चाहिए, चाहे परिवार में हो, देश में हो, चाहे सीमाओं पर हो या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो इसमें किसी भी तरीके से जो है कोई भी जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं इसके साथ हूँ, देश के साथ हूँ। आगे बताइए। आप देश के साथ है, जाहिर है, और जो आपने महिलाओं पर बात की उससे भी हम अग्री करते हैं, लेकिन उनके बयान, अगर आपने सही से उनका बयान सुना तो उन्होंने कहा कि तुम आतंकवादियों को, बहनों को, तुम्हारी जो बहनें थी उन्हीं को तुम्हारे मुंह पर जवाब देने के लिए भेजा। तो इस तरह की टिप्पणी आपको नहीं लगता कि सभनीय नहीं है? नहीं तो कोई अगर आतंकवादी है तो वो किसी का तो भाई है और किसी का तो बेटा है, और कोई अगर कोई महिला आतंकवादी बनी है तो वो किसी की बहन है, किसी की तो बहन होगी। अब ये तो हमें देखना है कि वो किसकी बहन है और किस पक्ष में वो है। उन्होंने तो कर्नल सूफिया कुरैशी, दोनों महिलाओं, उनको टारगेट करके कहा है ना, पूरा देश आज विरोध कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ना। विरोध कर रहा हो देश, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि हमारी भारतीय सेना ने जो है एक कदम उठाया है। अब उसमें हम जातिवाद के मुद्दे ढूंढें और उनकी जात मजहब का जो है देखें तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। और इसका जो है मैं एक पंक्ति में समाप्त करूंगा अपने शब्दों को कि यहाँ जात मजहब का हवाला देते हैं सब, यहाँ जात मजहब का हवाला देते हैं सब, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो ये कार्रवाई है, आवश्यक कार्रवाई है, महिला करे चाहे पुरुष करे, लेकिन सशक्त जो है जवाब दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए मैं बहुत बहुत जो है मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ।